आइए बच्चों, क्लास 10th में एक टॉपिक है मेंसुरेशन और उस मेंसुरेशन टॉपिक पर बेस्ड 5 बेसिक क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सकता है ये 5 क्वेश्चंस जो बेसिक कवर किए जा रहे हैं या ये वेरी शॉर्ट के फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलिएगा और रिवाइज करते हुए चलिएगा। ठीक है, पांचों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। क्या कह रहा, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। किसका? सिलेंडर का, जिसकी रेडियस 7 है और हाइट 10 है। यहाँ पर एक सिलेंडर बना लेंगे। ठीक है, तो इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है बेटा? 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है बेटा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 2 पाई आर एच। सो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना यहां दिया गया? 7 और हाइट कितनी दी गई है? 10। 7 से 7 कैंसल, 22 2 जा 44 इंटू 10, ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब दूसरा बात की गई है टोटल सरफेस एरिया की, यानी टीएसए की। सो टीएसए क्या होता है? सीएसए प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। याद होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है प्लस बेस का एरिया और टॉप का एरिया। बेस का एरिया और टॉप का एरिया बराबर होता है, तो ये जो सीएसए निकाला है प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस कर दिया जाता है। या कुछ लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एच। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर सीएससी जो हमने निकाला वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। बोले कितना? 440 प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ बेस कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। सो 440 प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर। आर कितना है? 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसल, 44 0 प्लस 7 2 जा कितना हो जाएगा? 44 इंटू 7। तो आप यहाँ क्या काम करना, 44 कॉमन ले लेना। यहाँ पर 44 जैसे ही कॉमन लोगे 10 प्लस का क्या बचेगा? 7, ये हो जाएगा 44 इंटू 10 प्लस 7 17, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको मल्टीप्लाई करा करके आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा इसका आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आने वाले समय में अपने चैनल पे आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। अभी वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है मेन टारगेट उनका है। ठीक है, ताकि इजी कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे से क्लियर करा दिया जाए, तो ताकि पास होने को लेकर के उनके मन में टेंशन किसी प्रकार की ना हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं। क्या कह रहा? अ कोन हैज हाइट, कोन की हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 25 सेंटीमीटर। रेडियस पूछी गई है। क्या पूछी गई? रेडियस। और कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया, यानी CSA। ठीक है, तो यहाँ पर आर का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, अंडर रूट। ठीक है, आर का फॉर्मूला, ठीक है, आर का फॉर्मूला अंडर रूट क्या बनेगा? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आर बराबर अंडर रूट एल का स्क्वायर। एल कितना यहाँ पर? 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस एच कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर आपको पता होगा, याद होगा, लिख लीजिएगा। 24 का स्क्वायर पता होगा, याद होगा, लिख लीजिएगा, उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है? यहाँ फॉर्मूला लगा दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस का बी। वो वाला मेथड तो आता ही होगा, ये वाला दूसरा मेथड आपको सिखा रहे हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 2 2 4 49 और इसको माइनस करोगे तो 1, 49 1 या 49। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? रेडियस। क्लियर हो गया? अब यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, याद होना चाहिए। पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना दिया गया? आर ये जो आया वो, यानी 7, और एल कितना है बेटा? 25। यहां पर देख रहे होंगे एल 25 है, तो 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 25। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 20 प्लस 2 22 हो जाएगा इंटू 25। ठीक है, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 50 और एक जीरो ये, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो केवल 50।
ये 550 क्या बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर करिएगा किसी भी प्रकार का। अ स्फीयर हैज डायामीटर, डायामीटर कितना है बेटा 14 यानी 14 सेंटीमीटर। तो जेन्युइन सी बात है, जो रेडियस होगा वो डायामीटर का हाफ होगा, यानी डायामीटर है 14 तो 14/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 14/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये पार्ट आ गया। नाउ द नेक्स्ट, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कराएंगे 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसल। ठीक है, तो 4 इंटू 22 88 इंटू 7। ठीक है, 7 8 जा 56 कैरी आएगा 5, 7 8 जा 56 प्लस 5 56, 57 58 59 60 61 616 क्या बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 57 58 59 60 61। ठीक है, इस तरीके से बेसिक मैथ्स को लगा करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, सरफेस एरिया के बाद क्या पूछा गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर का क्यूब करना है, और आर यहाँ पर कितना आया देखिए, आर यहाँ पर आया है 7, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसल, तो 4/3 इंटू 22 इंटू 49, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 88 इंटू 49/3। इसको पूरा कैलकुलेट करके इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करके डेसिमल फॉर्म में, याद रखिएगा फ्रैक्शन फॉर्म में आप बता दो। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा अ हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेयर का बाउल है, रेडियस कितनी है बेटा 9 सेंटीमीटर, इज टू बी पेंटेड, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड। तो इसको पेंट करना है, तो इसको पेंट करने में क्या एरिया लगेगा। ठीक है, तो एरिया टू बी पेंटेड वो किसके बराबर होगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, बाउल के कर्ड सरफेस एरिया के बराबर, और बाउल का कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा कितना होता है याद करिए, पूरा होता है यहाँ पर यूज किया है पूरे स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा हो जाएगा वहां पर 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर, आर कितना बेटा यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेडियस है 9, तो 9 इंटू 9। ठीक है, ठीक है, a hemispherical bowl of internal radius this is to be painted, find the area of to be painted। ठीक है, तो यहां पर अब ये कैंसल तो हो नहीं रहा है, तो इसकी कौन सी वैल्यू रखेंगे डेसिमल फॉर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 इंटू 9 9 या क्या होता है 81। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे 14 दूनी 28, 3 दूना 6 इंटू 81। इस पूरे को मल्टीप्लाई करा करके इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आंसर आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अभी तक सारे आंसर हम निकालते थे, बट ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसकी कैलकुलेशन इसी बहाने आप लोग कर लीजिए और आपकी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, बिकॉज ये सारी चीजें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका बोर्ड में आंसर आएगा। हम तो निकाल करके तुरंत कर देंगे, आप छाप लोगे, बट आप जब इसको करोगे ना तो आपका एक्सपीरियंस होगा और वो आपको बोर्ड में सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो कैलकुलेट करके आंसर जरूर कमेंट करिएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका हमें क्या फाइंड करना वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, बेस रेडियस 3.5, ठीक है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट है 12, हाइट कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पर वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर का स्क्वायर, आर कितना है 3.5, तो स्क्वायर कराएंगे तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच, एच कितना है 12, सो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 चौके 12, 7 से कैंसिल करेंगे 0.5। ठीक है, यहाँ बच रहा है 22, यहाँ बच रहा है 35, यानी 3.5 ये रहा, फिर यहाँ जो बचेगा वो 0.5 आएगा और यहाँ जो आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है 22 इंटू 3.5 एज इट इज लिखेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, इसको एडजस्ट करा दिया तो फाइनली ये 2 बन गया। कितना बन गया 2,
बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज। बोले क्या 22 इंटू 3.5 इंटू 2, तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70, पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, सो 22 इंटू हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा और इसका आंसर हमने निकाल दिया, परेशान मत होइएगा, ठीक है। सो जिन क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे गए हैं हम उम्मीद करते हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होंगे वो जरूर कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और बेसिक लेवल की ये वीडियो है, बेसिक स्ट्रांग कर देंगे तो आने वाले समय में 2-3 दिन में जो है हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चंस हमें कवर करते हुए चलना है, चाहे वो केवल टफ ही नहीं, टफ के साथ साथ हमें इजी का एक बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि कई बार होगा ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत आसान तो समझ लेंगे और ऐसी सिचुएशन में हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में हम कैलकुलेशन एरर करके आंसर जरूर गलत निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करें और अच्छे से सारे आंसर्स, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो चाहे वो आपको आते हो, एक बार प्रैक्टिस करते हुए, एक बार रिवीजन करते हुए जरूर चले, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक पर आपका कोई डाउट है क्लास 10th की मैथ साइंस को लेकर के, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा। और कोशिश करिए वीडियो को अपने दोस्तों तक, मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।